जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं क्लास 9 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2। 1.1 हम इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। आज हम 1.2 को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर में है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका जो क्वेश्चन है वो देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है। सही है कि गलत है उसको चूज करना है। तो देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्या आती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आती है, इसीलिए यह सत्य है। आपका इसका आप उत्तर लिखिएगा सत्य है, सत्य है। इसका आप कारण पूछा तो कारण आप यहाँ लिख लीजिए। इसका जो कारण होगा वो आप इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है, संख्या भी होती है। इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए हम एक बार और पढ़ देते हैं। क्वेश्चन था आपका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो जो वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है, इसीलिए हम आप इसको लिख सकते हैं सत्य है। और इसका कारण पूछा था तो कारण आप लिखिए, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी आती है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए आप पहले संख्या रेखा समझिए। रफ हम यहाँ कर दे रहे हैं। संख्या रेखा कुछ इस तरह का प्रकार का बनता है। देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, इधर 1 माइनस, इधर -2, इधर 1, इधर 2। देखिए संख्या रेखा पर धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। समझ में आ गया? परंतु यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे रूट दिया हुआ है, यहाँ रूट दिया हुआ है। और जो संख्या रेखा है उसमें प्लस और माइनस यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ आप हम लिख सकते हैं कि जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु या रूट m के रूप में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये जो असत्य है। क्या लिखिएगा? असत्य है, असत्य है। आप इसका एक एग्जाम्पल समझना है, एग्जाम्पल भी समझ लीजिएगा। जैसे रूट 4 का 2 है, ये परिमेय संख्या है। रूट 4 का होगा 2, ये परिमेय संख्या है। और ये जो संख्या रेखा पर परिमेय और देखिए प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, इसमें सिर्फ बोला था रूट, तो ये रूट तो असत्य हो गया। आप इसका कारण भी लिख लीजिए। कारण आप लिखिएगा, संख्या रेखा पर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही होते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? क्योंकि देखिए उसके बाद लिखिएगा, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो, यह संभव नहीं है। समझ में आ गया आप लोग को? इसके बाद इस तरह का आपको इसका आंसर लिखना है। कारण के लिए आप इस तरह लिख सकते हैं। अब हम अगला समझते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए जितना भी वास्तविक संख्या है वो सब एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम आपको पहला नंबर में भी समझाए थे। वास्तविक संख्या में यहाँ देखिए आप, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। और यहाँ क्या बोला जा रहा है वो समझिए। यहाँ बोला जा रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय ही होती है। ये गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय ये भी होता है, ये भी होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है वास्तविक संख्या में केवल और केवल परिमेय होता है, तो ये गलत है। आप यहाँ लिख सकते हैं ये असत्य है,
असत्य है, असत्य है। अब इसका आप कारण भी लिख सकते हैं, इसका आप कारण लिख लीजिए। आप यहाँ कारण देखिए, यहाँ आप लिखिएगा क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। समझ में आ गया आप लोग को यहाँ तक? उसके बाद हम अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उसका जो वर्गमूल है वो अपरिमेय है। यदि नहीं तो एक उदाहरण देना है जिसका जो वर्गमूल होता है वह परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। समझ में क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? यहाँ लिख दिए हैं यहाँ तक का, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है, उदाहरण के साथ इसका आंसर देने के लिए। तो अगला लिखिएगा, ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए। एग्जाम्पल में आप कुछ ले सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ये सब का आप उदाहरण लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ये सब आपका एग्जाम्पल हो गया। फिर हम इसको देखते हैं कि इसका वर्गमूल परिमेय होता है कि अपरिमेय होता है। तो इसको हम देखिए, पहले 1 का अंडर रूट ले लेंगे। तो 1 का अंडर रूट क्या होगा, 1 हो गया। तो 1 परिमेय है कि अपरिमेय है? तो 1 हमारा परिमेय संख्या है, समझ में आ गया? इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए √2 करेंगे। √2 बराबर क्या होगा, √2 एक आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम आपको इसको लिख सकते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है। जो √2 है वह अपरिमेय संख्या है। समझ आ गया? यह अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आप √3 देखिए, √3 बराबर भी √3 भी होता है। यह आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए हम √3 को √3 लिखेंगे। ये भी अपरिमेय संख्या है, समझ में आ गया? देखिए अगला है √4। √4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसीलिए इसका जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इसका √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसीलिए ये कौन सी संख्या होगी, ये एक परिमेय संख्या होगी, समझ में आ गया? उसके बाद देखिए, उसके लेते हैं। उसके बाद √5 को आप लीजिए। √5 एक 9 तक नहीं, अभी 7 तक जाना है हम लोग को। √5 का √5 ही लिखेंगे क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है, समझ में आ गया? उसके बाद देखिए यहाँ लिखिएगा √6 का वैल्यू होगा √6 ही होगा। ये भी अपरिमेय संख्या है, उसके बाद हम देखते हैं √7 बराबर भी √7 ही होगा। ये भी अपरिमेय संख्या है। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। देखिए इनमें से कौन कौन सा परिमेय संख्या है। देखिए ये एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया आप लोग को? ये ऊपर उदाहरण यहाँ लिख लीजिए। तब तक हम मिलते हैं अगले क्लास में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन को हम अगले क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं।